दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएसई 2021 की आंसर की का डिस्कशन करेंगे और फिर कट ऑफ भी बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। आप लोग आंसर की मैच करवा लीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन था, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, यानी जो धन होगा उसका संकेंद्रीकरण नहीं होगा। डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर आप 38 देखोगे, यही बात करता है। तो यहाँ पर ये डीपीएसपी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से 1978 में इसको 300 ए में डाल दिया गया। इसका मतलब ये लीगल राइट्स तो है, इसका क्या है, लीगल राइट्स तो है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दूसरा, सिटीजन्स को जो प्राप्त होते हैं, आप कुछ अगर गेस किए होंगे तो 15, 16, 29, उसके बाद 30, 15, 16, 19, 29, ये मौलिक अधिकार केवल और केवल किसको दिए जाते हैं, भारत के नागरिकों को। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी फंडामेंटल राइट्स इस समय नहीं है। उसके बाद आपका नाइदर फंडामेंटल नॉट द लीगल, ये भी गलत, तो इसका आंसर है बी वाला, इसका भी होगा लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अगला, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ 26 जनवरी 1950, आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और उसके द्वारा 3 शब्द संविधान में शामिल किए जाते हैं 1976 में। एक सोशलिस्ट होता है, एक सेक्युलर होता है और तीसरा इंटीग्रिटी होता। तो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर काटिए, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर इसमें भी एक कटा एक कटा, तो आंसर क्या बचेगा, ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा इसका। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात आती है तो लिमिटेड गवर्नमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, केवल भाषा चेंज किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ये गवर्नमेंट लिमिटेड बाई टर्म्स ऑफ द ये गवर्नमेंट लिमिटेड बाई टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी को क्या कहा जाता है, लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला पूछ रहा, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड क्वी पर्टेन टू, ऐसे टर्मोलॉजी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे यूपीएससी में, इस बार भी पूछा, तो इसका ट्राइबल लैंग्वेज हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न पद्म अवार्ड। अगर लक्ष्मीकांत आप रीड करते हो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि भारत रत्न जो अवार्ड हैं ये 1954 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसको बीच में 1977 में बंद कर दिया जाता है और फिर 1980 में इंदिरा गांधी आती हैं तो इसकी शुरुआत फिर से की जाती है। तो एक बार इसको बंद किया गया था, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड से रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पार्टिकुलर ईयर, यहाँ ये गलत है क्योंकि एक साल में कितने, मात्र 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो ये 3 काट दीजिए, एलिमिनेशन मेथड बताए थे, अपनाए होंगे, तो इसका 3 ये गया, ये गया, ये गया, सही आंसर बचेगा। अब 1 मिनट, सावधान सावधान सावधान, यहाँ पर पूछ रहा कौन सही नहीं है। यहाँ पूछा है कि कौन नॉट करेक्ट, तो ये 3 वाला करेक्ट नहीं है। दूसरा, पद्म अवार्ड्स व्हिच वर्क इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वन से सही है दूसरा वाला। पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा है तो 1 और 3, तो इसका आंसर जाएगा सी, 1 और 3 सही नहीं है। अगला, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड अर्बन डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये पीसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 2020 का जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया वो हैदराबाद है, बात सही है। लेकिन यहाँ आगे का स्टेटमेंट आधा गलत बनाया कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड नहीं, ये FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला वाला, और पहला वाला गलत हो गया तो सही आंसर अपने आप कौन हो जाएगा, पहला गलत, तो ए स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट
ऑफ लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड व्हिच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000, यानी 2000 ईस्वी में जो लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते उसको शामिल किया गया। पूछ रहा कि अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स थे जो पहले इसके विनर थे, तो ये गलत है। और जैसे एक काटोगे एक गया एक गया एक गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ये सही है। द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाई फार्मूला 1 प्लेयर सो फार। फार्मूला 1 प्लेयर को सो फार अब तक मोस्टली ये पुरस्कार दिए गए हैं। रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स। ये भी आपका क्या है? सही है कि रोजर फेडरर को सबसे ज़्यादा बार ये पुरस्कार दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ 32 समर ओलंपिक्स पूछ रहा। तो ये समर ओलंपिक्स का ऑफिशियल मोटो फॉर द ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड। नो, ये गलत है। द स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, उसके बाद स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बास्केट बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ आंसर बन जाएगा बी। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेज दे वोन। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा कि न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट ओन मोर मैचेज। फाइनल इंग्लैंड व इंडिया के बीच हुआ था, तो यह गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। अगला आइए, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ सिटी द राइट टू रिक्लेम public spaces and public participation in the city. Right to city means that the state cannot deny any public service or facility. ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ देखिए कि राइट टू सिटी दे दिया गया, तो स्टेट कोई भी सर्विस देने से डिनाई नहीं कर सकता। तो नॉर्मल आप जनरल ये सोचोगे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा 1 और 2, यानी सी सही होगा। विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इन लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन। यहाँ कॉमन सेंस लगाइए, अगर जुडिशियल कस्टडी हो रही तो उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता है, सेंट टू डायरेक्ट जेल, उसे डायरेक्ट जेल भेजा जाता, तो स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। जब तक जुडिशियल कस्टडी हो रही, जब तक आपकी अप्रूवल ऑफ कोर्ट का नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी पुलिस ऑफिसर कस्टडी नहीं कर सकता, इंट्रोगेट नहीं कर सकता। ये बात सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली 2, केवल दूसरा वाला सही है। अगला पूछ रहा, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर्स बिकॉज इट बिकम ए मैटर ऑफ हिज हर राइट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाइए तो इसको कर सकते थे कि स्टेट गवर्नमेंट जो जेल होती वो स्टेट सब्जेक्ट का विषय होता, तो स्टेट सरकार के द्वारा प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स बनाए गए हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला है when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his her right। तो यहाँ पर ये बताना है कि इसमें ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। अगला, एज द नेशनल लेवल व्हिच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, जिसे वनवासी अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता, तो इसका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो जाएगा। ए लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अनकंट्रोल्ड discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। अगर आप लॉ वायलेट करते हो तो कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 32 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 32। अगला पूछ रहा, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that इट इज ए फेडरल स्ट्रक्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए सेफ गार्डेड। ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, बाकी जितने लिखे वो आपके फेडरल नहीं बल्कि किसके हैं, तो ये दूसरे यूनिटरी के
करेक्टर्स इसमें लिखे गए। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये आपके गलत हैं। तो इसका आंसर इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? द ए कम्युनिटी ऑफ द पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग। इसमें पूछा स्टेट की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा, तो इसमें अभी जो हमको लगा वो ए पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपुल ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी एंड पोसेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेंस। ये हमको लग रहा, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी होना चाहिए एग्जैक्ट।